किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कृषि। हरियाणा में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1960 के दशक में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ है? गेहूं की फसल को। हरियाणा को भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? तो वो है अधिक उत्पादन के कारण। हरियाणा में पहली नगर नहर कौन सी मानी जाती है? तो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर का मूल निर्माण किसने करवाया था? तो उसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। ब्रिटिश काल में नहरों का विस्तार क्यों हुआ? तो इसका उत्तर होगा सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए ही नहरों का निर्माण किया गया था। हरियाणा में कृषि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन वृद्धि के लिए। हरियाणा में सहकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सहकारी आंदोलन का उद्देश्य था किसानों की सहायता करना। हरियाणा में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो उसका उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन से। हरियाणा में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है रोहतक। हरियाणा में औद्योगिकीकरण का आरंभ कब हुआ? 1970 के बाद। हरियाणा का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? तो फरीदाबाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा उद्योग थे। फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो राजा फरीद ने की थी, जिसके नाम से फरीदाबाद पड़ा। गुरुग्राम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आईटी व ऑटोमोबाइल के लिए। हरियाणा का पहला आईटी हब कौन सा है? तो वो है गुरुग्राम जिला। चार 417 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में शहरीकरण सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो उसका उत्तर होगा गुरुग्राम। हरियाणा में शिक्षा का तेजी से विकास कब हुआ? तो 21वीं सदी के बाद हरियाणा में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था, जहां महाभारत का युद्ध भी हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। हरियाणा में महिला को शिक्षा बढ़ावा कब दिया? आधुनिक काल में। हरियाणा में खेलों का विकास क्यों हुआ? तो सरकारी प्रोत्साहन। हरियाणा को खिलाड़ियों की नर्सरी क्यों कहा जाता है? अत्यधिक पदकों के कारण। हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी ने बहुत से पदक प्राप्त किए हैं। हरियाणा का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो उसका उत्तर होगा रामपाल। हरियाणा में खेल नीति कब लागू हुई? 2000 के बाद। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1966 के बाद। 1966 में ही हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी, 1 नवंबर 1966 को। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की। हरियाणा में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। हरियाणा में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो उसका उत्तर होगा अध्यक्ष। हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? तो उसका उत्तर होगा संविधान। हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? 1967 में। हरियाणा में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1967 में। संयुक्त विधायक दल सरकार के नेता कौन थे? तो उसका उत्तर होगा राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? 1967 में। हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता का दौर कब रहा? 1967 से 72 तक। हरियाणा में के प्रसिद्ध किसान नेता कौन थे? तो चौधरी देवीलाल। देवीलाल किस पद पर रहे हैं? मुख्यमंत्री के पद पर। चार 438 क्वेश्चन है, देवीलाल को किस वर्ग का मसीहा कहा जाता है? तो वो है किसानों का मसीहा कहा जाता है। देवीलाल ने किसानों की बहुत मदद की थी। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? 1980 के बाद। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास किससे प्रभावित रहा है? तो उसका उत्तर होगा कृषि राजनीति से। हरियाणा में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या रहा? शिक्षा। हरियाणा में साक्षरता दर बढ़ने का कारण क्या है? विद्यालय विस्तार। हरियाणा में सबसे पहले कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन चला? तो इसका उत्तर होगा आर्य समाज। आर्य समाज का हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक सुधार। हरियाणा में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज ने। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक क्या है? उसका उत्तर होगा शिक्षा। हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार प्रयास कब तेज हुआ? 21वीं सदी में।
हरियाणा में सांस्कृतिक संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरकार। हरियाणा का लोक इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? ग्रामीण जीवन से। हरियाणा की लोक कथाएं किस विषय पर आधारित है? तो उसका उत्तर होगा वीरता। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नायक कौन है? गोगा पीर। गोगा पीर किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत में। हरियाणा की लोक परंपराओं का मुख्य आधार क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। हरियाणा में मेलों का आयोजन क्यों होता है? सांस्कृतिक संरक्षण। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला है, जो फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड मेला किस जिले में लगता है? तो इसका उत्तर होगा फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? 1987 में। फिर है हरियाणा में पर्यटन विकास का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा में धार्मिक पर्यटन किससे जुड़ा है? गीता से। गीता जयंती का आयोजन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान क्या है? हरियाणवी संस्कृति। हरियाणा की लोकसभा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणवी। हरियाणा का पारंपरिक पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। हरियाणा के लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह व पर्व के अवसर पर हरियाणा के लोकगीत गाए जाते हैं। हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? फाग। हरियाणा के इतिहास में ग्रामीण समाज का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर होगा कृषि आधारित। हरियाणा में संयुक्त परिवार की परंपरा क्यों रही है? तो इसका उत्तर होगा कृषि जीवन। हरियाणा का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? तो ग्राम समाज पर आधारित है। हरियाणा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय कब दिखा? तो इसका उत्तर होगा आधुनिक काल। हरियाणा में आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका प्रमुख संकेतक है प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक मानी जाती है? तो राष्ट्रीय औसत से। हरियाणा में औद्योगिक कॉरिडोर का विकास कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। हरियाणा का औद्योगिक विकास किस नीति से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा उदारीकरण। हरियाणा में सेवा क्षेत्र का विकास कब हुआ? 1990 के बाद। हरियाणा में निजी क्षेत्र का योगदान कब बढ़ा? उदारीकरण के बाद। हरियाणा का भविष्य किस पर निर्भर है? शिक्षा व कौशल पर। हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुए? 21वीं सदी में। हरियाणा का ऐतिहासिक विकास किस दिशा में गया? आधुनिकता की दिशा में। प्रश्न नंबर 480 है, हरियाणा का इतिहास किन कालों को जोड़ता है? तो प्राचीन से आधुनिक काल को जोड़ता है। हरियाणा के इतिहास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हरियाणा इतिहास में सबसे स्थायी तत्व क्या है? तो वो है कृषि। हरियाणा का ऐतिहासिक महत्व क्यों बना रहेगा? जो सांस्कृतिक विरासत। हरियाणा के इतिहास में निरंतरता किसमें है? परंपरा। हरियाणा के इतिहास का समग्र मूल्यांकन किससे होता है? तो उसका उत्तर होगा घटनाओं से। हरियाणा इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रंथ व अभिलेख। हरियाणा इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व का महत्व क्यों है? तो इसका उत्तर होगा प्रमाण। हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण क्यों जरूरी है? इसका उत्तर होगा विरासत। हरियाणा इतिहास की तैयारी का सर्वोत्तम तरीका क्या है? वन लाइनर। हरियाणा इतिहास के प्रश्न किस स्तर के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा तथ्यात्मक। हरियाणा इतिहास के प्रश्न अधिकतर किससे पूछे जाते हैं? तो युद्ध व शासक से संबंधित। हरियाणा इतिहास में कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है? तो है कुरुक्षेत्र। हरियाणा का इतिहास किससे शुरू होकर किस पर समाप्त होता है? तो वैदिक काल से शुरू होकर आधुनिक काल तक। हरियाणा का इतिहास अध्ययन किस प्रतियोगिता में आवश्यक है? सीईटी में। हरियाणा इतिहास की पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? स्मरण शक्ति के लिए। हरियाणा इतिहास का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान। हरियाणा इतिहास का महत्व समय के साथ कैसे बढ़ा? पहचान। हरियाणा इतिहास का सार क्या है? संस्कृति। हरियाणा इतिहास की निरंतरता किससे बनी रही? परंपराओं से। और हरियाणा इतिहास का समापन किस घटना से जुड़ा है? राज्य गठन से। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम 501 से लेकर के आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम सभी हरियाणा जीके की और क्लास 1 से लेकर प्लस 2 तक सभी विषयों की तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है, उसका पाठ नंबर 9 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। भूकंप की जो प्रलयकारी होता है भूकंप की, उसकी भयंकर नुकसान क्या क्या है हुए हैं। एकोत्तर द्विसहस्र तेमी ख्रिस्टा आवते 2001 ईस्वी वर्षे सन 2001 के साल 26 जनवरी 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि सदा यदा समग्रम अपि गणतंत्र दिवस पर्व पर यदा जब समग्र अपन सारा भारत राष्ट्रम भारत देश नृत्य गीत वादे अत्राणाम देश नाचने गाने और बजाने की खुशियों में मग्न था। तदा अस्माकं देव गुज्जर राज्यम पर्याकुलम, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से पर्याकुलम व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदनम विकलम रोने चिल्लाने में विपन्नम जातम दुख और मुसीबत में फंस गया था। भूकंपस्य दारुण विभीका समस्तम अपि गुज्जर क्षेत्रम विशेषण च कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तति। भूकंपस्य दारुणी विभीषिका, भूकंप की भयानक मुसीबत ने समस्तम अपि समस्त या संपूर्ण गुज्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र को विशेषेण विशेषकर कच्छम जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु परिवर्तती विनाश के बाद बची हुई खंडर के रूप में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनम इव खंड खंड जातम। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम, भूकंप का केंद्र रहा भुज शहर तो मृत्तिका क्रीडन इव मिट्टी के खिलौने की तरह खंड खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। बहुभूमानी भवनानी क्षैणे धराशायिनी जाति, बहुभूमानी बहुमंजिला भवनानी इमारतें क्षण भर में ही धराशायिनी जातिनी धराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, घर की सीढ़ी नुमा रास्ते बिखर गए थे। फाल द्वे विभक्ता भूमि, धरती दो भागों में बट गई थी। भूमि गर्भादुपरी निश्चरती भी द्वारा जलधारा भी महापलावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भादुपरी निश्चरता भी, धरती के अंदर से ऊपर की ओर निकलती हुई दुर्वारा जलधारा भी, निकलती हुई जलधाराओं ने तो महाप्लावन दृश्य महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया था। सहस्रम मिता प्राणन अस्तु क्षैणे मृता, हजारों की संख्या में प्राणी क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्र अन्योपि सहायतारम करुणा क्रंदनम क्रंदति। इसमें ध्वंस भवनेषु टूटे हुए भवनों से संपीड़िता हजारों दुखी संपीड़िता दुखी सहस्रों अन्य सहायतार्थम, हजारों लोग दूसरे लोग सहायता के लिए करुण क्रंदनम क्रंदति, इसमें करुण विलाप कर रहे थे। हा देव क्षुत छाम कंटा मृत प्राया केचन शिवस्तु ईश्वर कृपया दिवित्राणि दिनानि जीवनम धारितवंत। भूख से दुर्बल सुख कंठ वाले लगभग मरे हुए कुछ बच्चों ने तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन ही जीवन धारण किया था। यानी कि दो या 3 दिन के जन्मे हुए नवजात शिशु भी खत्म हो गए थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, इयम आसीत यह बहुत भैरव विभीषिका भयानक विभीषिका थी। कच्छ भूकंपस्य, कच्छ के भूकंप की। पश्चिमोत्तर द्विसहस्रम तमे ख्रिस्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में धराया महाकंपनम जातम, धरती का महाकंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालम कवलिता, यस्मात् कारणात् जिसके कारण लक्ष्य परिमिता लाखों लोग जना लोग अकालम कालम असमय की मौत की भेंट चढ़ गए थे। पृथ्वी कस्मात्
कंपते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति। धरती कैसे कांपती है इति विषय, इस विषय में वैज्ञानिक कथयति, वैज्ञानिक कहते हैं यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत् पाषाण शिला कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे अंदर विद्यमान बृहत् शिला बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं यदा घर्षणवशात जब घर्षण के कारण टूटती है तदा जायते भीषणम संस्खलनम जन्यकंपनम तब भयंकर स्खलन और स्खलन से उत्पन्न कंपन पैदा होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया, तभी भयंकर कंपन धरती के ऊपरी तलम आगत्य ऊपरी तल पर आकर महाकंपनम महाकंपी जनयति पैदा करता है। महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य पैदा होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट अपि भूकंपो जायते इति कथयति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों और अपि विस्फोटों से भी भूकंपो जायते भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयति ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्वी गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचय कथयति। पृथ्व्या गर्भे पृथ्वी के अंदर विद्यमानो अग्निर्यदा स्थित आग जब खनिजों मृतिका शिला आदि संचय मिट्टी और शिला आदि को तपाती है तदा तत्सर्वम एव लावारस्ताम, तब वह सब अंगारों का रूप धारण करके दुर्वार गत्या धराम पर्वत स्वाविदार्य बही निष्क्रामांति, तेज गति से धरती अथवा पहाड़ को फोड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मात व्रतम जायते तदा गमनम, तब आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 संताका ताम उपगतो अयम लावारसो यदो नदी वेगेन प्रहवति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदु दूरे क्षैणे समाविशन्ति। सेल्सियस तापमात्राया सेल्सियस की गर्मी मात्रा के 8 शतांका 800 अंकों को ताम उपगतो अयम लावा रसो को प्राप्त यह लावा यदा नदी वेगेन जब नदी की गति से प्रवहती बहता है तब पार्श्वस्थ ग्रामा पास में स्थित गांव अथवा नगराणी व अथवा नगर तदु दूरे क्षणेव समाविशन्ति, क्षण भर में ही उसके पेट में समा जाते हैं। निहन्यते च विवसा प्राणिनी और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला उदीरितम ते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयति। ज्वालामुदीरिते एते पर्वता अपि, ज्वालाओं को उगलते हुए ये पहाड़ भी भीषणम भूकंपम भयानक भूकंप को जनयति पैदा करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम है, जबकि भूकंप दैवीय प्रकोप है। तस्य समनस्य न को अपि स्थिर उपायो दृश्यते, अतः उसके निराकरण का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो माने, प्रकृति के सामने विज्ञान गर्वितो अद्यापि आज भी विज्ञान गर्वितो मानव विज्ञान के ज्ञान से घमंडी मनुष्य तथापि भूकंप रहस्यज्ञ मनुष्य बोने की तरह ही है। कथयन्ति कहते हैं, तो भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले विद्वान कहते हैं बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीय, बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय वरहन मात्र नदी जलम अपि न तस्मिन् जले सतले पूंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति। तटबंधम निर्माय बांध बनाकर वृहत मात्रम बड़ी मात्रा में नदी जलम अपि नदी के जल को भी एकस्मिन एक स्थान पर पूंजीकरणीयम नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंपस्य संभवति, भूकंप संभव है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जलपाव समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ति। वस्तुतः शांतानि वास्तव में शांत पंचतत्वानि पांचों ही तत्व क्षितिज जल पावक समीर गगन आदि, क्षितिज पृथ्वी जल पावक अग्नि समीर वायु और गगनानी आकाश
भूतलस्य धरती के योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योगक्षेम के लिए समर्थ कहलाते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, निश्चय से जो अशांत होते हैं वे ही महाविनाश को पैदा करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी का धन्यवाद। नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। आज से हम 5000 प्रश्नों की हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो CET, HSSC, हरियाणा पुलिस और हरियाणा में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पार्ट वाइज सभी विषयों पर वीडियो बना करके डालते रहेंगे। धीरे धीरे 100 प्रश्नों की एक एक सीरीज बनाएंगे। पहले हरियाणा इतिहास की वीडियो बनाएंगे सभी 1000 प्रश्नों की, फिर हरियाणा की राजनीति, संस्कृति, भूगोल और सभी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। ये पूरी वीडियो 5000 प्रश्नों की रहेगी। आज की वीडियो में हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे पार्ट 1 में, फिर धीरे धीरे करके पार्ट वाइज हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा जी के 1 लाइनर क्वेश्चन। पार्ट 1 में है हरियाणा इतिहास। इसके 1000 प्रश्न हैं, लेकिन आज हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। ये CET, HSSC, हरियाणा पुलिस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? तो हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त था। ब्रह्मावर्त किन नदियों के बीच स्थित था? सरस्वती व द्रस्वती नदी के बीच स्थित था। महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम धर्मक्षेत्र था। वेदों में प्रसिद्ध नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का वर्तमान रूप क्या माना जाता है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप माना जाता है। हरियाणा को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो यज्ञ भूमि होने के कारण हरियाणा को देवभूमि कहा जाता है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। बनवालीपुरा स्थल किस जिले में है? फतेहाबाद में। हरियाणा में कितने पानीपत युद्ध लड़े गए? तो वो है 3। प्रथम पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। प्रथम पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी। द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ? 1556 में। द्वितीय पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो है अकबर व हिमू के बीच। तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ? 1761 में। और किन किन के बीच लड़ा गया? मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू कहाँ मारा गया? तो पानीपत की लड़ाई में हेमू मारा गया था। पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस स्थान से था? तो तरावड़ी नामक स्थान से पृथ्वीराज चौहान का संबंध था। तरावड़ी वर्तमान किस जिले में है? तो तरावड़ी वर्तमान में करनाल जिले में है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। कुरु वंश में कौन थे? कौरव और पांडव। हस्तिनापुर वर्तमान में किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। थानेसर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली की समाधि कहाँ स्थित है? तो थानेसर में है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया? तो वो है हिसार। हिसार का पुराना नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा। हिसार का पुराना नाम हिसार ए फिरोजा था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कौन थे? तो वो रेवाड़ी जिला से संबंध रखने वाले श्री राव तुलाराम थे। राव तुलाराम का संबंध किस क्षेत्र से था?
तो वो रेवाड़ी ज़िले से संबंध रखते थे। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अम्बाला। अंग्रेज़ों ने हरियाणा को किस प्रांत में मिलाया? पंजाब में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना? पंजाब से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा की पहली राजधानी कौन सी थी? चंडीगढ़। हरियाणा का नामकरण कब हुआ? 1966 में। महाभारत काल में हरियाणा किस जनपद में आता था? तो वो है कुरु जनपद में। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? गुरुकुल। वैदिक काल में बच्चों को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? जौ। हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य क्यों कहते हैं? उपजाऊ भूमि के कारण। हरियाणा का इतिहास किस काल से जुड़ा हुआ है? तो वो है वैदिक काल। कुरुक्षेत्र में कितने कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है? 48 कोस की। ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सूफी संतों का केंद्र कौन सा रहा है? तो वो है थानेसर। पानीपत को ऐतिहासिक नगरी क्यों कहते हैं? युद्धों के कारण। हरियाणा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद गौरी ने। लोधी वंश की स्थापना कहाँ थी? लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। बाबर भारत में कहाँ से आया? काबुल से। अकबर किस वंश का शासक था? मुगल। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का। हरियाणा में मुगल काल का प्रमुख नगर कौन सा था? तो पानीपत है। हरियाणा में मराठों का प्रभाव किस युद्ध के बाद समाप्त हुआ? तृतीय पानीपत युद्ध के बाद। हरियाणा में अंग्रेजी शासन कब स्थापित हुआ? 1803 के बाद। हरियाणा का ब्रिटिश काल में प्रमुख छावनी क्षेत्र कौन सा था? अम्बाला। हरियाणा का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है वेद। ऋग्वेद में हरियाणा किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मावर्त। हरियाणा में यज्ञ संस्कृति किस काल में थी? वैदिक काल में। कुरुक्षेत्र किस धर्म से जुड़ा है? तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। गीता का उपदेश किसने दिया? श्री कृष्ण ने। गीता का उपदेश किसे दिया गया? अर्जुन को। गीता उपदेश स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे अधिक ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़े गए? तो वो है पानीपत जिले में। हरियाणा का इतिहास मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? युद्धों से। हरियाणा में प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी? गुरुकुल। गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण। उस समय किताबों से अध्ययन नहीं होता था, केवल विद्यार्थियों को मौखिक ज्ञान दिया जाता था गुरुकुल में। हरियाणा में वैदिक संस्कृति का केंद्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे। हरियाणा का संबंध किस महाकाव्य से है? वो है महाभारत से। हरियाणा में कितने महाभारत स्थलों की पहचान है? अनेक। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक नगर कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में प्राचीन जनपद कौन सा था? कुरु। हरियाणा का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? युद्ध व धर्म के कारण। हरियाणा में वैदिक सभ्यता का प्रमाण कहाँ से मिला? राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 80 है, हरियाणा में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो है सिंधु घाटी। 81 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युग की। प्रश्न नंबर 82 है, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 83 है, हरियाणा का इतिहास कितने वर्ष पुराना माना जाता है? तो लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, हरियाणा का संबंध किस सांस्कृतिक क्षेत्र से है? तो वो उत्तर भारत से है। प्रश्न नंबर 85 है, हरियाणा में प्राचीन व्यापार मार्ग कहाँ से गुजरते थे? पानीपत से। प्रश्न नंबर 86 है, हरियाणा में ऐतिहासिक महत्व का नगर कौन सा है? तो वो है थानेसर। 87, हरियाणा का सबसे पुराना जिला कौन सा माना जाता है? अम्बाला। 88 में है, हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारक किस जिले से अधिक है? किस जिले में अधिक है? तो कुरुक्षेत्र में। 89 प्रश्न है, हरियाणा में ऐतिहासिक काल का अंत कब माना जाता है? अंग्रेजी शासन।
90 प्रश्न है, हरियाणा का आधुनिक इतिहास कब से शुरू होता है? 1966 में। 91 प्रश्न है, हरियाणा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 नवंबर। और हरियाणा का पहला विधानसभा क्षेत्र कहाँ हुआ? चंडीगढ़। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री किस पार्टी से था? कांग्रेस से। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1966 में। हरियाणा में पहले राज्यपाल किसने नियुक्त किए? राष्ट्रपति। हरियाणा की ऐतिहासिक पहचान किससे है? कुरुक्षेत्र से। प्रश्न नंबर 97 है, हरियाणा का इतिहास किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए। हरियाणा की भूमि किस काल में पवित्र मानी जाती है? तो वो है वैदिक काल। 99 प्रश्न है, हरियाणा को धर्म भूमि क्यों कहते हैं? गीता का उपदेश देने के कारण। प्रश्न नंबर 100 है, हरियाणा इतिहास का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र है। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इससे आगे के 101 से लेकर 200 तक के प्रश्न करवाएंगे। सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और सभी के जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है जॉब के लिए उसके पास शेयर करें, ताकि उनको बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।